घर और किचन को ऑर्गेनाइज करना इतना टफ टास्क भी नहीं है कि हम उसे कर ना पाए। छोटी छोटी चीज़ें करके हम बड़ी बड़ी खुशियां अचीव कर सकते हैं। एंड चीज़ों को सफल करके कुछ चीज़ें जो यहाँ रखी उन्हें वहाँ रख दीजिए। कुछ ऑर्गेनाइजर हैं जिनमें आपने पहले कुछ और रखा था तो अभी उनमें कुछ और रख दीजिए। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को करेंगे आपको भी काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड आपका जो अनयूटिलाइज्ड टाइम होता है जिसमें आप बोर हो रहे होते हैं वो भी बहुत ही प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नीतू एंड इस चैनल पर पोस्ट करती हूँ वीडियोस रिलेटेड टू माय होम, किचन और भी बहुत सारे जो मेरे लिए तो बहुत यूजफुल हैं एंड साथ ही साथ आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। सो आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग से आइडियाज़ मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करिएगा जिससे आने वाली सारी ही अपडेट्स से आप टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली टिप से। तो जब भी हम शॉपिंग करने जाएं, कितनी भी कोशिश करें कि इस तरह की पॉली बैग्स हमें ना मिलें बट मिल ही जाती हैं। और अगर हम नहीं लेकर आए ना तो घर का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर इस तरह की पॉली बैग्स ले ही आता है किसी न किसी सामान के साथ में। और घर में आते ही ये पॉली बैग एक क्लटर क्रिएट करते हैं या फिर हम इनको किस तरीके से स्टोर करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया। कार्डबोर्ड के पुराने डब्बे को, ये जूतों का डब्बा था तो उसी को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट करके एक ओपनिंग बना ली और इसको पूरा ही कवर कर दिया है वाइट कलर के वॉलपेपर जो आते हैं उससे। आप चाहो तो कोई भी प्रिंटेड पेपर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या फिर किसी कपड़े से भी इसको पूरा कवर कर सकते हो। तो उस ओपनिंग से बहुत अच्छे से ये पॉली बैग्स निकल आते हैं। एंड ऊपर के साइड को भी मैंने देखिए इस तरीके से कवर किया है एंड पूरा ही ये जो लिड वाला पोर्शन है यहाँ से आप सारे ही पॉली बैग्स इसके अंदर रख दीजिए और सिंपली इसका लिड इस तरीके से क्लोज कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर कोई बटन या कुछ और ऐड कर सकते हो। एंड बैक साइड में मैंने एक होल किया है जिसकी हेल्प से मैं इसे वॉल पे हैंग कर दूंगी एक नेल की हेल्प से। तो इस ओपनिंग से आप जब भी चाहो पॉली बैग्स निकाल लो एंड यहाँ से इसमें पॉली बैग्स प्लेस कर दो। तो बहुत ही अच्छा पॉली बैग का एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। और मेरे काउंटर टॉप के जस्ट नीचे में ही सिलेंडर के पास में मैंने एक इस तरह की नेल या कील लगा के रखी हुई है तो वहाँ पर मैं इसे हैंग कर देती हूँ। तो ईज़िली जो भी घर में आए उनको ये विजिबल भी नहीं है और बहुत ही अच्छे से मेरे पॉली बैग्स ऑर्गेनाइज भी हो गए। जब भी मुझे चाहिए मैं यहीं से निकाल लेती हूँ और जब चाहिए तो यहीं पे प्लेस कर देती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पे। यहाँ पर है हमारे पास हैंकी। अक्सर घर में हैंकी जो वॉश करने के बाद हम उनको रखते हैं तो बच्चे लेते हैं या बड़े भी लेते हैं। कई बार तो होता है कि मिलते नहीं हैं और कई बार हम अच्छे से उन्हें फोल्ड करके रख दें तो जब बच्चे निकालते हैं तो उनको इधर उधर कर देते हैं जिससे उनकी जो तह है फोल्डिंग है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या ट्राई करती हूँ, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से फोल्ड किया एंड ये वाला जो स्पेस है बाकी के हैंकी के जो पार्ट है उसको इसके अंदर इस तरीके से फिक्स कर देती हूँ। और इस तरह से फिक्स हो के ये बहुत ही अच्छा सा एक कॉम्पैक्ट सा तैयार हो गया। सेम वे में ही मैं सारे हैंकीज़ को फोल्ड करके रखती हूँ। बहुत ही छोटे से स्पेस में भी आ जाते हैं एंड अब अन्य कोई भी लेगा ना तो आप देखिए कितना भी आप इनको इधर उधर फेंकिए, हिलाइए डुलाइए, बिल्कुल भी इनकी जो फोल्डिंग है वो ख़राब नहीं होगी। और शू रैक में ही रखती हूँ इस तरीके का एक कार्डबोर्ड का अगेन हैंडमेड ऑर्गेनाइज़र जिसे मैंने खुद ही काफ़ी टाइम पहले लगभग 3-4 साल पहले बनाया था और अभी भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसी में सारे हैंकीज़ को स्टोर करती हूँ जिससे जब भी बाहर जाना हो तो हम पूरे घर में इधर उधर ना देखें, सिर्फ शू रैक को ओपन करें, यहीं से जो भी हैंकी हैं वो मिल जाएंगे, सेग्रीगेटेड हैं अच्छे से। और जो भी बच्चों के छोटे छोटे चश्मे हैं इन्हें मैंने किसी कवर में नहीं रखा है, अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। एंड यहाँ पर है सारे ही सॉक्स की भी मैं देखिए 2 लेयर कुछ इसी तरीके से फोल्ड करके रखती हूँ। सबके सॉक्स यहाँ पर हैं, 2 एक्स्ट्रा बेल्ट हैं, अगर किसी को नहीं मिलती है तो वो यहाँ से ले सकता है। तो आप भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है एंड आपका बहुत सारा टाइम बचाएंगे और जो आपको टेंशन होती है इन चीज़ों को ढूंढने में वो भी बिल्कुल नहीं होगी। तो डेफिनेटली ट्राई करिएगा।
सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टिप। यहाँ पर है मेरे पास किचन का कुछ ऑर्गेनाइज़र। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करके नए ऑर्गेनाइज़र बनाएं या फिर मार्केट से परचेज़ करें। अगर खाली टाइम है और आप सोच रहे हो कि क्या करें, तो अपनी चीज़ों को थोड़ा सा शफ़ल करिए, चीज़ों को इधर से उधर करिए, उनकी प्लेस चेंज करिए। तो यहाँ पर है ये वाला ऑर्गेनाइज़र मेरा, इसमें मैं पहले अपनी अदरक रखती थी, बट अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मेरे घर में अदरक बहुत कम यूज़ हो रही है। चाय वगैरह में चाय भी बहुत कम बनती है। तो इस ऑर्गेनाइज़र में अब मैं अपनी जो भी मेरे किचन के क्लोथ्स हैं, किचन की टॉवल्स हैं, जो भी है वो उनको मैं बहुत अच्छे से, जैसे मैंने हैंकी फ़ोल्ड किए थे ना, बिल्कुल उसी वे में मैं इन किचन टॉवल्स को फ़ोल्ड करके रखूँगी। आप देखिए अगर रोल करेंगे ना तो ये खुल जाती हैं। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ से बार बार टॉवल ख़राब ना हो जब हम कोई अदर टॉवल निकालें इस ऑर्गेनाइज़र से, तो इनको भी उसी तरीके से फ़ोल्ड करिए और इनको इसमें रख दीजिए। तो बिल्कुल अब आप इन्हें फेंकिए या उठाइए, अगर आप एक निकाल रहे हो दूसरी निकल भी जाती है ना, तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छे से इसके अंदर प्लेस रहेंगी एंड आपका काफ़ी सारा एफ़र्ट भी बच जाएगा। क्योंकि अगर हम रोल रोल फ़ोल्ड कर देंगे और जब एक निकालेंगे तो दूसरी लूज़ होने की वजह से खुल ही जाएगी, तो उसको बार बार फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आइडिया ये है कि आप इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप बेकार सामान से ही हर बार ऑर्गेनाइज़र बनाने के बारे में सोचें। जो आपके घर में ऑर्गेनाइज़र पहले से हैं, जिनमें कम सामान है, उनको इधर से उधर ट्रांसफ़र करके आप अपने ऑर्गेनाइज़र की जगह चेंज करिए, ऑर्गेनाइज़र में सामान चेंज करिए, बहुत अच्छा फ़ील होगा। एंड इस तरीके से करेंगे तो आपका घर भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टिप। इस टिप में है मेरे पास इस तरह के टिफ़िन्स। ये हमें बिस्किट के साथ फ्री में मिले हुए 2 टिफ़िन्स थे, तो मैंने कोई एक्स्ट्रा में परचेज़ नहीं किया है। और इसमें रखती हूँ इस तरह से मैं अपनी सूजी। जब भी बच्चे कभी कभी जल्दबाजी में या फिर किसी भी टाइम पे उन्हें भूख लग जाती है, तो हर बार हम क्या प्रिपेयर करें उनके लिए, क्या चीज़ है, तो बच्चों से पूछ लीजिए उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं। तो उसी तरीके से मैंने पूछा उससे, और मेरे बेटे को उपमा बहुत पसंद है। तो सूजी को मैं हमेशा ही फ्राई करके, आप थोड़ा बहुत इसको अच्छे से भून के रख लीजिए और इस कंटेनर में रखते हैं तो बिल्कुल ही एयर टाइट है और भुनी हुई सूजी में ख़राब होने का डर भी नहीं होता है। और ईज़िली मैं इसको अपने फ्रिज में प्लेस कर देती हूँ। तो काफ़ी टाइम, क्या मेरा 1-2 महीने बहुत आराम से निकल जाता है इस तरीके से। और जब भी बच्चों का मन करे आप उनकी फेवरेट डिश प्रिपेयर कर दीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से करके रखोगे, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और एक्स्ट्रा टेंशन भी नहीं होगी, जिससे आपका माइंड भी काफ़ी फ्री रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। यहाँ पर है मेरे पास ये किचन के कुछ पुराने चम्मच है और ये मिक्सी वाला स्पैचुला है। तो मिक्सी तो ख़राब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, और ये स्पैचुला अभी भी रखा हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं किस तरीके से रीयूज़ करूँ, कई सारे और मिक्सी के स्पैचुला हैं, तो इन्हें मैं गार्डनिंग टूल की जैसे ही यूज़ करती हूँ। और ये वाला आपने ऑर्गेनाइज़र मेरा किचन में देखा होगा। तो अब मैंने सोचा है कि इसको मैं एक प्लांटर की तरह यूज़ करूँ, और मेरे हस्बैंड कुछ नए प्लांट्स लेकर आए थे, तो उन्हीं को मैं आज रिपोर्टिंग कर रही हूँ उनको अच्छे से नए पॉट्स में लगा दूँ। तो इस प्लांटर को भी मैं यूज़ कर लूँगी। ऑर्गेनाइज़र था तो एज अ प्लांटर बहुत अच्छा लगेगा, और उस पर मैंने कुछ डेकोरेशन भी ऐसी की थी कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगे मेरे गार्डन में। जो भी प्लांट्स आपके घर में आते हैं या पहले से हैं, उनकी भी प्रॉपर देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें करके बहुत खुशी होगी एंड हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। ऑर्गेनाइज क्या, आप ये सारे ही काम हमें ही करने हैं, घर हमारा है, तो सारी ही चीज़ों की प्रॉपर देखभाल करिए। और सारे ही प्लांट्स को जब मैंने प्लांटर्स में लगा दिया, तो अब आप देख सकते हो मेरे छोटे से गार्डन का लुक। ये विंडो के ऊपर ही मैंने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर्स लगाए हैं, और कुछ मैंने फ्लोर पे भी रखे हुए हैं। बाहर रखती हूँ तो इनकी मिट्टी पूरी ही चूहे बर्बाद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से मैं इन्हें अंदर रखती हूँ। लाइट अच्छी आती है एंड प्रॉपरली सर्वाइव करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टिप।
तो यहाँ पर है मेरे पास किचन में ये वाली शेल्फ़, एंड अभी जो आपने आउल वाला प्लांटर देखा था उसे मैंने एज अ ऑर्गेनाइज़र इसी शेल्फ़ पे रखा हुआ था। तो हटने के बाद यहाँ पर ये स्पेस खाली हो गया। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि हर बार ज़रूरी नहीं है आप पुरानी चीज़ों को ही रीयूज़ करें, सोचें कि क्या कपड़ा रीयूज़ करूँ, क्या चीज़ रीयूज़ करूँ। उसकी जगह आप अपनी किचन के ही छोटी छोटी चीज़ों को इधर से उधर रखिए। तो ये डब्बियाँ हैं, इनमें छोटा छोटा सा सामान है। फ़िलहाल तो ये खाली हैं, जब सामान रखूँगी तो इनके ऊपर एक स्टिकर लगा दूँगी, बट अभी के लिए मेरे पास ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इस प्लेस को डेकोरेट करने के लिए। तो मेरी चीज़ें भी प्रॉपर रख गई और मेरा स्पेस भी डेकोरेट हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। और यहाँ पर है मेरे ड्रेसिंग टेबल का ये छोटा सा स्पेस। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैंने इस तरह से एक रनर डाला है जिससे इस पर धूल मिट्टी अच्छे से जमा ना हो, और जब भी हो तो मैं इस रनर को हटा के क्लीन कर दूँ। तो यहाँ पर है ये छोटी सी एक बास्केट, इसमें रखे हैं मेरे सारे ही रबर बैंड्स। पहले मैं ऐसे किचन में रखती थी क्योंकि वहीं पर मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता था लेने में, बट अभी मैंने इसको यहाँ पर रखा है। एंड ये छोटी छोटी सी जो आपकी सॉस की बॉटल्स होती हैं उनको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया। तो इस बास्केट को मैं रिप्लेस करूँगी यहाँ से, और यहाँ के हिसाब से ही एक मिलता जुलता मेरे किचन में ये एक छोटा सा जार था, इसे लेकर आ गई हूँ। तो अब मैं ये सारे ही रबर बैंड इस जार में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो ट्रांसपेरेंट है जार और कलरफुल हैं सारे ही रबर बैंड्स। तो जब जार से ये रबर बैंड कलरफुल होने की वजह से दिखेंगे तो एक बहुत अच्छा सा लुक क्रिएट करेंगे। एंड इस पे लिड होने की वजह से ये काफ़ी अच्छे से सेफ भी रहेंगे। अगर इन पे कोई डस्ट वगैरह पार्टिकल है वो इनके ऊपर अच्छे से नहीं जाएगा। और जब आपको ज़रूरत हो तो सिंपली आप लिड हटा के एक रबर बैंड लीजिए एंड अगेन लिड प्लेस कर दीजिए। और यहाँ पर ये ग्लास की कुछ बॉटल्स और कुछ चीज़ें रखी हैं तो उनसे ये प्रॉपरली मैच भी कर गया। तो काफ़ी अच्छे से मेरी सारी ही चीज़ें प्लेस हो गई। आप भी ये आइडिया ट्राई करके एक नया लुक क्रिएट कर सकते हो अपने घर में। सो ये थी आज की सारी ही टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें मैं फॉलो करके अपने घर को एक नया सा लुक प्रोवाइड कर देती हूँ बहुत ही बजट में एंड एक अमेजिंग तरीके से। आप भी इन सारे ही टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और आपके घर में भी काफ़ी सारा ऐसा सामान होगा जिसे आप इस तरीके से यूज़ करना चाहोगे। तो कैसा लगा वीडियो एंड आपको क्या पसंद आया कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन एंजॉय एंड टेक